हेलो दोस्तों, MJ टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास है एक तूफ़ान फ़ैन, यानी जो 5 पंखड़ी वाला तूफ़ान फ़ैन होता है वो आज हमारे पास मौजूद है। और आज हम दोस्तों इसकी बहुत ही सुपर स्पीड में इसको रिवाइंड करने वाले हैं और साथ साथ ही आपको भी इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो पर और देखिए कि आज की इस वीडियो में कितनी हाई स्पीड के साथ इस फ़ैन को रिवाइंड किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको इस तरह से पहले जो पीछे का बैक कवर होता है उसे खोल लेना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से जो कॉइल दिखाई दे रही है ये बिल्कुल फूक चुकी है, यानी इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल काम करने काबिल नहीं है, यानी ये काटनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको खोल लेता हूँ और खोलने के बाद इसकी मोटर को काट भी लूँगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी, यानी काली काली जो दिखाई दे रही है ये इसकी कॉइल यहाँ से ख़राब हो चुकी है, यानी ये जल चुका है। तो यहाँ दोस्तों इसमें 4 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। इन चारों बोल्टों को पीछे से खोल लेना होता है। ये देखिए इस तरह से इसको, ये जो बोल्ट हैं चारों, इसको खोल लेना होता है। और खोल लेने के बाद इसका जो जाल होता है इसमें लॉक लगे हुए होते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। और साथ साथ ही दोस्तों इसका ब्लेड खोलना होता है ताकि मोटर निकालने में आसानी हो जाए और बिल्कुल आसानी के साथ मोटर बाहर निकल आए। तो ये देखिए दोस्तों, 4 बोल्ट इस तरह से इसके पीछे से खोलने होते हैं। एक एक करके चारों बोल्ट इसके मैं खोल लेता हूँ। ठीक इसी तरह से जैसे मैं खोल रहा हूँ इसी तरह से आपको भी इसको खोलना होगा। अब चारों बोल्ट खोल लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हथौड़ी से इसे अंदर की से चोट मारने के बाद बाहर को निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो इसका ये स्टेटर दिखाई दे रहा है इसको भी इसी तरह से हम बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी एक बारीक शाफ्ट ले लेते हैं और उसको इस तरह से हथौड़ी से मार मार कर इसे बाहर निकाल लेना होता है। चारों तरफ इसके सपोर्ट लगी हुई होती है जिसमें ये फंसा हुआ होता है, उसको ऐसे हल्के हल्के चोट मारने के बाद इसको ऐसे बाहर निकाल लेना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये बिल्कुल आसानी के साथ बाहर निकल आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बाहर निकल कर आ चुका है और इसका जो मोटर है वो आपको साफ साफ जला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों मैंने इसको काट लिया और साथ साथ इसमें PVC पेपर भी लगा लिया है ताकि मोटर बांधने में आसानी हो जाए। और ये दोस्तों इसकी कॉइल होती हैं, यानी इसमें 2 कलर के तार, 2 गेज के तार होते हैं, 30 और 32। 30 नंबर रनिंग में और 32 नंबर स्टार्टिंग में यूज़ करना होता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी रनिंग में 160 टन 30 नंबर से डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, 21 इंच गोलाई में मैंने 4 कॉइल बना ली है, यानी 21-21 इंच की 4 कॉइल ही इसमें रनिंग में पड़ती हैं और 4 कॉइल 21-21 इंच में ही स्टार्टिंग में भी डाली जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से एक बार 1 से 4 पिच में इसको इस तरह से कॉइल को घुमाया जाता है और उसके बाद 1 से 6 पिच में इसको 2 बार राउंड दिया जाता है या घुमाया जाता है, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारा बचा हुआ कॉइल है उसको 1 से 6 में 2 बार राउंड देकर पूरे का पूरा उसके अंदर डाल देना होता है। तो पूरी स्टेटर यानी फ़ैन दोस्तों ये इसी तरह से
रिवाइंड किया जाएगा। 1 से 4 पिच में एक बार राउंड दिया जाएगा और 1 से 6 पिच में 2 बार राउंड दिया जाएगा। और इस तरह दोस्तों पूरा फ़ैन कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ 30 नंबर से हमको रनिंग में 160 टन देनी होंगी और पिच होगी दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6, यानी 1 से 4 में एक बार राउंड घुमाया जाएगा कॉइल को और 1 से 6 में 2 बार घुमाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ दूसरी कॉइल स्टार्ट कर लेते हैं। एक कॉइल हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब दूसरी कॉइल को भी इसी तरह से 1 से 4 एक राउंड और 1 से 4 2 राउंड डालना होगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमको तीसरी कॉइल को भी इसी तरह से 1 से 4 एक राउंड 1 से 6 2 राउंड में डाल देना होगा। तो यहाँ दोस्तों अपने दोस्तों से बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो उनके पास जल्द से जल्दी पहुंच जाएंगी। तो यहाँ दोस्तों हमारा ये जो कॉइल है इसमें हमने 3 कॉइल डाल ली हैं और अब बारी आ जाती है चौथी कॉइल की। तो उसको भी मैंने उठा लिया है और इस तरह से ठीक जिस तरह से 3 कॉइल डाली गई हैं इसी तरह से इस लास्ट वाली कॉइल को भी डाला जाएगा। यानी एक बार फिर बता देता हूँ, एक बार 1 से 4 राउंड में एक बार और 1 से 6 में 2 बार कॉइल को घुमाया जाएगा। सेम टू सेम जैसा हमने रनिंग में डाला है इसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल को भी हम इसी तरह से डालेंगे। वही सेम टू सेम वही प्रक्रिया है 1 से 4 और 1 से 6। और कॉइल दोस्तों जो इसका साइज़ होता है गोलाई में वो 21 इंच रनिंग में भी देंगे और स्टार्टिंग में भी 21 इंच की ही कॉइल हम बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने एक साइड इसका कंप्लीट कर लिया है और यहाँ इस तरह से इसमें PVC यानी कॉटन टेप भी लगा लिया है और 2 लीडें इसकी बनकर निकल कर आ गई हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों इसके बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में दोनों साइडों में हम इसको कॉटन टेप को लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्टिंग कॉइल को भी स्टार्ट कर देते हैं। यानी 21 इंच की गोलाई में मैंने ये चारों कॉइल को बना लिया है और ठीक इसी तरह से 160 टन हमने इसमें डाली है और वायर गेज का नंबर जो है वो 32 नंबर है। यहाँ दोस्तों हमें 32 नंबर यूज़ करना होता है और रनिंग में 30 नंबर यूज़ करना होता है। कॉइल का जो टन है वो 160 ही रहेंगी, यानी कि रनिंग में भी 160 और स्टार्टिंग में भी 160। फ़र्क सिर्फ तार का है, यानी रनिंग में हम 160-30 नंबर वायर से लेंगे यानी एल्यूमिनियम वायर से लेंगे और स्टार्टिंग में 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसको रिवाइंड करेंगे। टन 160 ही रहेंगी। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से मैंने ये एक कॉइल डाली है बाकी 3 कॉइल भी मैं उसी तरह से इसमें डाल लेता हूं और ये हो जाता है दोस्तों उसका कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ दोस्तों अब जो बची हुई कॉइल है मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। यानी जो स्टार्टिंग की बची हुई कॉइल है मैं उसको भी इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग के बारे में एक बार और बता देना चाहता हूँ। रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में 21 इंच गोलाई का कॉइल बनाएंगे और रनिंग में 30 नंबर यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग में 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करेंगे। यानी दोनों साइड में 31 और 32 नंबर ही यूज़ की जाएंगी। ये डाटा एल्यूमिनियम वाला है, कॉपर का डाटा इससे थोड़ा अलग होता है, उसको भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ जो इसकी कॉइल है वो लास्ट वाली कॉइल स्टार्टिंग की डाली जा रही है। यानी इसके बाद इसकी 8 की 8 कॉइल कंप्लीट
हो जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से 4 कॉइल नीचे और 4 कॉइल इसके ऊपर डल चुकी हैं, यानी 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग वाली कॉइल इसमें डाली गई हैं। अभी 8 कॉइल डालने के बाद दोस्तों इसकी 2 लीड स्टार्टिंग की और 2 लीड इसकी रनिंग की निकलकर बाहर आ गई हैं, यानी टोटल 4 लीड इसकी बाहर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ इसकी बारी आ जाती है सिलाई करने की। तो दोनों साइड से इसको सिलाई कर ली गई है कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसमें वार्निश लगाकर धूप में सुखा लेना होता है, यानी कम से कम 2, अगर अच्छी धूप है तो 2 घंटे में इसको सुखाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको मोटर के अंदर फिट करने की, यानी जो इसका स्टेटर का फर्मा है उसके अंदर इसको फिट कर लेते हैं। तो इसे बॉडी में फिट कर लेने के बाद ये जो रूटर है, यानी रूटर और इसकी पीछे वाली जो बैक कवर है उसको इस तरह से लगाकर इसके चारों बोल्ट टाइट कर देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके चारों बोल्ट टाइट कर लेने के बाद मैंने इसमें ब्लेड भी लगा लिया है, यानी 5 पंखड़ी वाला जो इसका ब्लेड है वो भी मैंने लगा लिया है। और उसके बाद इसका जो नेट है, यानी इसका जो जाल है, उसको इस तरह से लॉक में फंसा लेने के बाद अब इसको बैक साइड में घुमा लेते हैं। तो यहाँ बैक साइड में घुमा लेने के बाद सबसे पहले 2 वायर जो अलग अलग कलर के हैं, यानी एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का ले लेते हैं और उसको आपस में जॉइंट बनाकर इसका कॉमन बना लेते हैं। और बचे हुए जो 2 वायर हैं, ये दोनों वायर को कैपेसिटर के एक पॉइंट पर लगा देते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको चेक करने की। तो मैं सीरीज़ लीड इसमें लगा लेता हूँ। सबसे पहले एक वायर मैं इसे कॉमन में लगा देता हूँ और दूसरी वायर जो रेड कलर का कैपेसिटर पर वायर लगा हुआ है उस पर लगा देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं इसे चेक कर लेता हूँ, यानी इसके चक्कर सीधे हैं या उल्टे। अगर उल्टे होंगे तो मैं इसका तार इधर से इधर को बदल लूँगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमारे चक्कर बिल्कुल सीधे हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सुपर स्पीड इसकी आ चुकी है। तो दोस्तों ये है ज़बरदस्त स्पीड वाला तूफ़ान फैन वाइंडिंग डाटा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।